हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। वेलकम करता हूं आपका आपके चैनल प्रीव्यू और रिव्यू में। और आज हम बात करेंगे ARY के ड्रामा सीरियल डंक की एपिसोड नंबर 5 करेंगे। एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू और बताएंगे आप सबको कि हुआ क्या है इस ड्रामे की एपिसोड नंबर 5 में। और ये सारी बातें आप तभी जान सकेंगे जब आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही लाइन बोलूँगा, वही रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम दोस्तों से कि प्लीज़ जो मेरी ये वीडियो देख रहा है बेल का आइकन भी दबा दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो बात शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 ड्रामा सीरियल डंक की, जो कि बहुत ही हिट हुई। और होता कुछ यूँ है एपिसोड नंबर 5 में कि हैदर जो कि एपिसोड नंबर 4 में अपनी मंगेतर यानी कि अमल से करता है लड़ाई कार के अंदर बैठ के और हो जाता है उससे नाराज़। इसी बात को लेकर जब हैदर अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो दिखाया जाता है एपिसोड नंबर 5 में कि मनाल जो कि अमल की दोस्त है वो हैदर के साथ कर रही होती है झगड़ा और उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अमल के साथ लड़ाई करके, तुम्हें अमल से एक्सक्यूज़ करके उसको फ़ौरन राज़ी कर लेना चाहिए। इसी दौरान अमल वहाँ पहुँच जाती है और मनाल अमल को देखकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमल हैदर को कहती है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हें मुझे कॉल कर लेते, मुझे मनाने की कोशिश कर लेते। यही सब कुछ बात वो कर रहे होते हैं कि अचानक वाइस चांसलर की तरफ से आता है बुलावा हैदर के लिए और एक प्यून आकर हैदर को देता है पैगाम कि आपको वाइस चांसलर अपने रूम में बुला रही है। वहाँ पर होता है हैदर के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ और हैदर को नहीं मालूम होता कि अंदर उसके वालिद भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वाइस चांसलर हैदर को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ऐसी बेहुदा वीडियोज़ और इमेजेस मिसेस अंजुम को सेंड कर दी। जिस पर हैदर कहता है कि मेरे से वो गलती से हो गई थी सेंड, जिसकी मैं एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ मिसेस हैदर से भी और अपने पूरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो से भी। इसी दौरान हैदर के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है कि प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के तमाम कर देते हैं बाइकआउट और वाइस चांसलर को कहते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते जिसका कि करैक्टर इतना गंदा हो, और वो हैदर को पढ़ाने से कर देते हैं साफ इनकार। हैदर को जब ये मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर उसको नहीं पढ़ाना चाहते और वो उसके अगेंस्ट हो चुके हैं, तो वो वाइस चांसलर को कहता है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और मैं ऑलरेडी मिसेस अंजुम से भी माफ़ी मांग चुका हूँ और मैंने गलती से वो पिक्चर्स और इमेजेस सेंड कर दिए थे। जिस पर हैदर के अब्बू उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम चुप करके बैठे रहो यहाँ पर। और वाइस चांसलर हैदर को कहती है कि तुम आज ही हमें अपना माफ़ीनामा इन रिटर्न जमा कराओ और आपका फ़ैसला अब मिसेस अंजुम ही करेंगी। ये सारी बात करके हैदर अपने वालिद के साथ चला जाता है घर, जबकि गेट के बाहर मुंतज़िर होती है हैदर की मंगेतर अपने दोस्तों के साथ और कर रही होती है उसका इंतज़ार। तो इसी दौरान हैदर का एक दोस्त आकर बताता है और कहता है कि हैदर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हैदर अपने वालिद के साथ अपने घर जा चुका है, मैं उससे नहीं पूछ सका कि अंदर क्या बात हुई। दूसरी जानिब मिसेस हमायूं यानी कि प्रोफेसर हमायूं की बहन की होती है मैरिज एनिवर्सरी और वो आती है अपनी बहन को बुलाने के लिए घर पे और दावतनामा देती है सिर्फ़ और सिर्फ मिसेस हमायूं और उनकी बेटी यानी कि गन्ना को, और कहती है कि तुम दोनों हमारी एनिवर्सरी पर आ सकते हो पर प्रोफेसर हमायूं नहीं आ सकते क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं करता उनको पसंद, लिहाजा तुम दोनों आ सकते हो। ये सारी बात सुनकर मिसेस हमायूं बहुत गुस्से होती है और कहती है अपनी बहन से कि तुम अगर मेरे शोहर के साथ मुझे पार्टी में नहीं बुला सकती तो तुम्हें मुझे भी नहीं बुलाना चाहिए था। अगर तुम सुनी सुनाई बातों में आकर मेरे हस्बैंड यानी कि प्रोफेसर हमायूं को की गलती को सच मान सकती हो पर मैं नहीं मान सकती, और अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता रखना है तो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा प्रोफेसर हमायूं को भी। ये सारी बातें खड़ा प्रोफेसर हमायूं सुन रहा होता है और वो आकर अपनी मिसेस को कहता है कि तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, मेरी वजह से अपना फंक्शन अपनी खुशियाँ ज़ाया मत करो और वैसे भी मैं ऐसी पार्टीज़ पर नहीं जाता। जिसके जवाब में मिसेस हमायूं कहती है कि ये मेरी बहन है, ये अपने शोहर की बातों में आ सकती है पर मैं अपने फ़ैसले खुद करती हूँ और जो आपको कबूल नहीं करेगा उसको मुझे भी कबूल नहीं करना पड़ेगा। मेरी शनाख्त आपके साथ है और मुझे आपके साथ ही सबको करना पड़ेगा कबूल। दूसरी जानिब हैदर और उसके वालिद जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर होती है हैदर की सही टाइट वाली क्लास अपनी वालदा के सामने, और हैदर के वालिद अपनी बेगम को कहते हैं कि ऐसी तरबियत की है तुमने अपने बेटे की कि जिसने हमारी इज़्ज़त के झंडे गाड़ दिए हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। जिसके जवाब में हैदर कहता है कि बाबा मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और
मैंने अपने टीचर से माफ़ी भी मांग ली है इसकी। और हैदर का वालिद अपनी बेगम यानी कि हैदर की वालिदा कहता है कि मैंने आज तक किसी से माफ़ी क्या सॉरी तक नहीं बोला, पर इसकी खातिर आज मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी है और सॉरी करना पड़ा है। जिसके जवाब में हैदर कहता है कि अगर आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, आपने माफ़ी क्यों मांगी है। ये जवाब सुनकर हैदर के वालिद को आता है और भी गुस्सा, और वो कहता है कि तुम अपनी बकवास कर लो बंद, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई और अपनी आंखें नीची करो। साथ ही अपनी बेगम को कहता है कि कैसी घटिया तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की। दूसरी जानिब मिसेज़ हमायूं को स्कूल से आता है बुलावा। जब वो वहाँ पहुँचती है तो मालूम होता है कि गन्ना की हो गई है लड़ाई अपने क्लास फ़ेलो के साथ, और गन्ना ने फाड़ दिया है अपनी क्लास फ़ेलो का सर, जिसकी कंप्लेन स्कूल वाले गन्ना की वालिदा को स्कूल में बुलाकर करते हैं। जब गन्ना की वालिदा स्कूल से वापस घर पे पहुंचती है तो अंजुम जो कि है प्रोफेसर और कोलीग है प्रोफेसर हमायूं की, और वो आकर बताती है मिसेस हमायूं को कि हैदर ने मुझसे और पूरे पैनल से मांग ली है माफ़ी और आइंदा ऐसा बिहेवियर ना करने का किया है वादा, लिहाजा मैंने वापस ले ली है अपनी कंप्लेन जो कि मैंने अगेंस्ट हैदर के जमा कराई थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सामने। ये कहकर मिसेस अंजुम वहाँ से चली जाती है। मिसेस अंजुम के जाने के बाद प्रोफेसर हमायूं से उसकी बेगम का हो जाता है झगड़ा और वो शार्ट आउट करती है बहुत गुस्से से। जाहिर सी बात है अपनी बेटी की तरफ से भी बहुत टेंशन में है, और वो कहती है प्रोफेसर हमायूं को कि अगर मिसेस अंजुम को अपना केस वापस ही लेना था तो आज तक इतना आगे लेकर क्यों आई केस और हमें क्यों फंसाया। मिसेस हमायूं मजीद अपने प्रोफेसर हमायूं को कहती है कि ना वो ब्लैक मेलर लड़की आपके रूम में आती, ना आपके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगता, और ना मेरी बेटी को लोग नफ्सियाती कहते हो, ना उसके झगड़े होते। आपकी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मेरी बेटी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आप प्लीज़ मुझे घटिया एक्सक्यूज़ेस मत करिएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने केस वापस लेना ही था तो क्यों केस फाइल किया, क्यों आपका साथ दिया आज तक, क्यों आपको आगे लगाकर अपना मकसद निकालती रहीं। अगले रोज़ होती है पेरेंट्स मीटिंग गन्ना के स्कूल में, और प्रोफेसर हमायूं उठकर कहता है कि मैं हमेशा पेरेंट्स मीटिंग मिस कर देता था, पर आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा पेरेंट्स मीटिंग में। जिसके जवाब में मिसेस हमायूं कहती है कि आप आज भी पेरेंट्स मीटिंग मिस कर दें, और नाराज़गी की वजह से प्रोफेसर हमायूं को अपने साथ लेकर नहीं जाती। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में कि अभी दोनों फ्रीकैन को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सुन लिया है, पर अभी तक कोई भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा, तो हमें अपनी स्टडी जारी रखनी चाहिए, किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, अभी तक प्रोफेसर हमायूं बेकसूर हैं। ये बात सुनकर हैदर को आ जाता है बहुत ही गुस्सा, और वो आता है सीधा प्रोफेसर हमायूं के घर में जहां पर वो मौजूद होते हैं अकेले। हैदर जाकर लड़ने लग जाता है प्रोफेसर हमायूं से, और प्रोफेसर हमायूं हैदर को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी खातिर तुमने अपनी होने वाली बेगम को यूज़ किया। प्रोफेसर हमायूं कहता है हैदर को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे तो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं, मैं गवारा नहीं करता तुम जैसे इंसान से बात करना कि जो कि अपने मकसद के लिए अपनी मंगेतर को यूज़ करता है। जिसके जवाब में हैदर पकड़ लेता है प्रोफेसर हमायूं का गिरेबान और ज़मीन पर गिरा कर झगड़ा करने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एंट्री होती है मिसेस हमायूं की अपनी बेटी गन्ना के साथ। मिसेस हमायूं हैदर को धक्के दे रही होती है, पीछे कर रही होती है। इसी दौरान हैदर गन्ना को कहता है कि इसी दौरान हैदर कहता है गन्ना को कि तुम्हारे वालिद बैडमैन है, घटिया इंसान है। और मिसेस हमायूं धक्का देकर उसको घर से निकाल देती है और डोर को कर लेती है अंदर से लॉक। गन्ना के ऊपर इस सारे हादसे का होता है बहुत ज़्यादा असर, और वो रात को सोए अक्सर डर जाती है और चीखती है कि हमारे घर में अंकल आ जाएंगे और फिर से करेंगे झगड़ा। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती मिसेस हमायूं, वो फिर से करती है झगड़ा प्रोफेसर हमायूं से। जाहिर है अपनी बेटी की वजह से होती है बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पर हो जाता है इख्तिताम, और ये तो थे एपिसोड नंबर 5 के कुछ अहम पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिए। अब जाते जाते वही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल का आइकन। मिलते हैं अगले प्रीव्यू में बहुत जल्द, तब तक रखिएगा अपना